पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हमारे मिथिलांचल के एक और जिले को कवर अप करने वाले हैं, यानी कि दरभंगा डिवीजन के दूसरे जिले को, जिसमें हम लोग आज कवर अप करेंगे हमारे मधुबनी जिले को। तो सावन का दिन है और मिथिलांचल की बात हो रही है, तो चलिए आज हम लोग कवर अप करते हैं हमारे मधुबनी को। मधु मतलब शहद, मतलब कि बहुत मीठी बोली। तो आइए मधुबनी जिले को कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले मधुबनी जिला हमारा बिहार में लोकेशन कहाँ पड़ता है, आइए जरा देखते हैं, और फिर उसके बाद मधुबनी जिले से रिलेटेड करंट पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट और प्रीवियस ईयर में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा बिहार है। और हम लोग जो है बड़ी तेजी से हमारे बिहार दर्शन के, जिले दर्शन के सीरीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी क्रम में दोस्तों हम लोग दरभंगा डिवीजन का भी, सिर्फ हम लोग का दो डिवीजन बचा है, दरभंगा और कोसी डिवीजन। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा मधुबनी जिला। मधुबनी जिला को आप देख सकते हैं कि इसकी सीमा दरभंगा से यहाँ पे लग रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सहरसा है, इसके साथ भी सीमा लग रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सुपौल के साथ सीमा लग रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सीतामढ़ी के साथ भी यहाँ पे आपकी इसकी सीमा लग रही है। और उत्तर में सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो नेपाल हो जाएगा। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं हमारे मधुबनी जिले को। मधुबनी जिले की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले मधुबनी जिला, ये रहा हमारा प्यारा मधुबनी जिला। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सर हमारा है सहरसा। ये सर हमारा क्या है सर, तो ये हमारा है सुपौल। और ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा है सुपौल। दरभंगा की बात करते हैं तो सर ये रहा हमारा प्यारा दरभंगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सर, तो ये रहा हमारा अगर हम बात करें तो ये रहा सर हमारा सीतामढ़ी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्टिंग बात करते हैं। तो मधुबनी के यहाँ पे उत्तर में क्या है, नेपाल है। ये है सर हमारा मधुबनी जिला। ठीक है, ये सर हमारा क्या हो जाएगा, सुपौल, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, सहरसा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, दरभंगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, सीतामढ़ी। तो इन जिलों के साथ मधुबनी जो है अपनी सीमा लगाता है। मधुबनी जो है नेपाल के साथ भी बॉर्डर लगाता है, और मधुबनी के जयनगर से कमला नदी बिहार में एंटर करती है। मधुबनी की बात करें तो मिथिलांचल का हृदय, यानी कि हार्ट ऑफ मिथिलांचल मधुबनी को कहा जाता है। मधुबनी दो शब्दों से, मधु यानी कि हनी, वाणी यानी कि मधुर बानी, मधुर बानी से हो गया मधुबनी, यानी कि बहुत ही स्वीट बोली बोली जाती है, इससे बन गया मधुबनी। 1972 में स्थापित हुआ था, दरभंगा जिले से अलग करके एक अलग सेपरेट जिला बनाया गया था। यह जिला प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक आर्थिक संभावनाओं का एक जबरदस्त संगम है, जहां पे आपको कल्चरली और काफी साथ आधुनिक चीजें भी नजर आ जाती है। मधुबनी की बात जब हम लोग करते हैं, तो मधुबनी की बात करें तो मधुबनी के नॉर्थ में नेपाल की पहाड़ियां हैं। मधुबनी की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट में सीतामढ़ी है, ईस्ट में सुपौल है, और सर साउथ में दरभंगा और सहरसा नजर आ जाता है। 3501 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ मधुबनी 80 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है, और 42 डिग्री तापमान मैक्सिमम और 5 डिग्री मिनिमम यहाँ पे रहता है। साथ ही साथ 127.32 सेंटीमीटर बारिश, या जिसको आप 1273.2 बारिश यहाँ पे आपको होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि समय की धारा में, ऐतिहासिक धारा में, मधुबनी जो है प्राचीन समय में एंशियंट वैदिक किंगडम का हब हुआ करता था। राजा जनक और शासक प्राचीन मिथिलांचल का एक केंद्र था, रूल ऑफ, इसलिए जननी को हम लोग कहते हैं मिथिला, सीता माँ को हम लोग कहते हैं कि भाई मिथिला की राजकुमारी। तो विदेह की राजकुमारी थी, जनक था, सेंटर ऑफ एंशियंट मिथिला था। फिर अजात शत्रु के समय में संपूर्ण उत्तरी बिहार पर विजय अजात शत्रु ने पाया। बुद्धिस्ट एरा में बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, जो कि एक अगर हम बात करते हैं तो वैद्य मुनि थे, इसी भूमि पे से थे। साथ ही साथ आपको बताते चलिए, आनंद जो थे गौतम बुद्ध के मन पसंदीदा शिष्य थे, वो इसी भूमि से थे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम लोग करें तो अंग्रेजों का नियंत्रण इस क्षेत्र में हो गया। फ्रीडम मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका मधुबनी निभाया। खासकर अगर हम बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो सप्लाई चेन था आजाद दस्ते का, वहां मधुबनी उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। इसके अलावा 1972 में दरभंगा से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिले के रूप में मधुबनी जिला स्थापित होता है। मधुबनी जिले की बात करते हैं तो जिले का मुख्यालय मधुबनी टाउन है। यहाँ पे आपको 5 सब डिवीजन नजर आ जाता है, और साथ ही साथ 21 ब्लॉक नजर आता है, 399 पंचायत और 1111 यहाँ पे गांव आपको नजर आता है। लोकसभा क्षेत्र अगर आप बात करें तो दो है, एक आपको अगर हम बात करें तो मधुबनी, दूसरा है झंझारपुर। विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 विधानसभा क्षेत्र भी नजर आ जाता है। अगर हम बात करें जनसांख्यिक दृष्टिकोण से मधुबनी के बारे में, तो 44,87,379 यहाँ पे जनसंख्या है। जहां पे ग्रोथ रेट की बात करें तो 25.5% ग्रोथ रेट है, जो कि बिहार के ग्रोथ रेट के लगभग लगभग बराबर हमको नजर आता है।
जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1282 जो बिहार की जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है। लिंग अनुपात 926 जो कि बिहार की लिंग अनुपात 918 से बेहतर है। यहाँ पे लिंग अनुपात यानी कि महिलाओं की संख्या बिहार के रेशियो में यहाँ पे ज्यादा है। साक्षरता दर में काफी कमी 58.6 जो कि बिहार की साक्षरता दर में कमी नजर आती है। पुरुष साक्षरता दर 70.1%, महिला साक्षरता दर 42.2%, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है इस जिले का कि भाई मेल और फीमेल के बीच में इतना गैप जो है, इस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल है मधुबनी। एक तरफ हम देख सकते हैं एग्रोगेरियन इकोनॉमी है, दूसरी तरफ हेरिटेज इकोनॉमी है। एग्रीगेरियन इकोनॉमी काफी ज्यादा रिच फर्टाइल सॉइल, आपके कमला और उसकी सहायक नदी और आपके जो अधवारा ग्रुप को जो नदियां काफी सहायता मिलती है यहाँ पे। तो रिच एंड फर्टाइल लैंड आपको नजर आता है। प्रमुख फसल धान है। विशिष्ट रूप से मीठे पानी की मछलियां यहाँ पे नजर आती है और बिहार में सबसे ज्यादा मछली का यानी कि फिश का प्रोडक्शन करने वाला जिला भी मधुबनी है। वहीं हेरिटेज की बात करते हैं तो दुनिया का फेमस मधुबनी पेंटिंग का घर रहा है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में हथकरघा उद्योग का भी इंपॉर्टेंट रहा है। दोनों क्षेत्र घरेलू और विदेशी बाजार में भारी मांग पैदा करते हैं, तो मधुबनी का पोटेंशियल काफी बेहतर हमको नजर आता है। इसके अलावा मखाना क्लस्टर जो है ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। आपको बताते चले कि अंधरथी जो है ये एक मेजर क्लस्टर है और यहाँ पे अगर बात करें तो स्टैंडर्ड उत्पादन है। रहिका जो है, रहिका में भी आपको हाईएस्ट कल्टीवेशन मखाना का होता है। इसके अलावा पंडौल, खजौली, झंझारपुर, लदनिया, राजनगर और बिस्फी जो है, बिस्फी जो गांव है, बिस्फी गांव के बारे में बताते चले कि बिस्फी गांव जो है ये विद्यापति का गांव है। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिला या फिर शेक्सपियर और मिथिला कहते हैं, उनका गांव है। तो ये भी एक मेजर क्लस्टर है मखाना का। क्षेत्रफल के मामले में अगर हम बात करते हैं तो अंधरती सबसे आगे है, लेकिन उत्पादन में रहिका क्लस्टर जो है सबसे ज्यादा आपको उत्पादन करता है मखाना पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षमता की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट जो है 1704 और मीडियम लार्ज इंडस्ट्री नहीं है, नील है। औद्योगिक एरिया दो है, एक झंझारपुर और दूसरा पंडौल। पोटेंशियल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग इंडस्ट्री काफी बेहतर है। एजुकेशन की बात करें तो वाटसन इंग्लिश स्कूल, ललित नारायण जनता कॉलेज, वीएस कॉलेज और जेएमडीपीएल महिला कॉलेज जो है यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। संस्कृति और पर्यटन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सौराठ मेला एक प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल मैरिज और आपकी ऑब्वियस सी बात है कि सोमनाथ महादेव का एक मंदिर भी वहां पे मौजूद है। यहाँ पे बेसिकली इट वाज जस्ट लाइक कि मतलब समझिए कि यहाँ होता क्या है कि जो बेसिकली मम्मी जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे का शादी करना चाहते तो वहां पे आते हैं और वहां पे आने के बाद आपको बताते चले दे वेर चूज देयर वंस कि भाई हमको किससे शादी करना है। इट इज जस्ट लाइक अ मैट्रिमोनियल टाइप की चीजें हैं। तो एक आपके विवाह मेला है। साथ ही साथ आपको बताते चले कपिलेश्वर जो कि प्रसिद्ध शिव मंदिर यहीं पे नजर आता है। इसके अलावा उच्चैठ जो है घूमने नदी के तट पर भगवती मंदिर जो है यहीं पे मौजूद नजर आता है। इसके अलावा भवानीपुर प्रसिद्ध जो कवि विद्यापति से जुड़ा गांव है। इसके अलावा उगमा महादेव जो मंदिर है इसका अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और महत्व हमको यहाँ पे नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो हेरिटेज इज द फ्यूचर, सांस्कृतिक हृदय है, साथ ही साथ आर्थिक इंजन, इन सबको मिला करके मधुबनी जिला जो है भविष्य का एक जबरदस्त तरीके से नजर आता है। मधुबनी पेंटिंग जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है, सांस्कृतिक कौशल और विश्व स्तर पर जिले की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जो है बन चुका है। अब आइए मधुबनी जिले से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं कि कुछ करंट अफेयर जो मधुबनी जिले से हुआ है। अभी इस बार क्वेश्चन भी बना था बीपीएससी एओ की परीक्षा में, ऑडिटर वाला जो परीक्षा था कि जो आपके राजा बली का जो है, राजा बली की बात जब हम लोग करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बना था। एक हाँ आइए। तो मधुबनी का अगर हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी की बात जब हम लोग करते हैं तो इसकी बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फुलहर जो कि माइथोलॉजी है यानी कि जो कथा का उद्गम है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बल्लीगढ़, बल्लीगढ़ क्या है तो 2500 ईयर जो है ओल्ड सिविलाइजेशन है और यहाँ पे अभी हाल ही में क्वेश्चन भी बना था। तो सौराठ सभा की बात जब हम लोग करते हैं तो 700 ईयर पुराना लेगेसी है इसका। इसके अलावा जितपारपुर और रांची जो है ये जीआई टैग क्राफ्ट हब यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। तो मधुबनी केवल एक जिला नहीं, यह एक भौगोलिक संग्रहालय है और यहाँ पर हर दिशा पे एक नया युग और परंपरा का द्वार खोलती है और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलर की बात करें तो कथा का उद्गम यानी कि ये कहाँ पे है सर, तो ये अगर हम बात करें तो हरलाखी प्रखंड में है
और ये अगर हम बात करते हैं तो भाग तरंग, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो पुष्प वाटिका, राजा जनक की जो पुष्प वाटिका है वो भी यहीं पे आपको नजर आती है। इसके अलावा देवी भगवती गिरजा स्थान जो है यहीं पे नजर आता है, और यह वही पवित्र भूमि है जहां पे रामचरितमानस का दोहा 226 के अनुसार राम और सीता की पहली भेंट हुई थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रामचरितमानस की दोहा 226 के अनुसार जो पहली बैठक प्रभु श्री राम और सीता माँ की हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी, इसीलिए खबरों में रहता है। साथ ही साथ आपको बताते चले फुलहर जो है आधुनिक तीर्थस्थल है, 2020 में रिकॉग्नाइज किया गया था टूरिज्म सेंटर के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, फिर नेशनल स्कीम के तहत लिंक किया गया इसको रामायण सर्किट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्वदेश दर्शन के अंतर्गत, और फिर उसके बाद साइट रिव्यू और आर्किटेक्चर विजन जो है रिनोवेल स्कल्पचर डॉक्टर अनिल सूत्र के द्वारा किया गया था। प्राचीन कथाओं को अब आधुनिक बुनियादी ढांचों के माध्यम से वैश्विक पहचान मिल रही है, जिससे यह स्थल एक प्रमुख सांस्कृतिक गंतव्य जो है बन रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं सौराठ, अगर हम बात करते हैं सौराठ सभागाछी 700 साल पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है, जहां पे आपको दुल्हों का मेला लगता है। 700 साल पुराना, जहां पे 1 लाख प्लस ऐतिहासिक जम समूह जो है गैदर होते हैं, और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक यह सभा सौराठ में आम बगीचों में आयोजित किया जाता है, जहां पे दूल्हा दुल्हन आकर के, मतलब उसके पेरेंट्स आकर के, उनका इट इट जस्ट लाइक ए मैट्रिमोनियल, जैसे आज शादी.com वगैरह है, तो समझिए हम लोग 700 साल पहले इस टाइप की चीजें कर रहे थे। वैवाहिक वंशावली का विज्ञान, यहाँ पे ओरिजिन यानी कब हुआ था, तो किंग हरिसिंह देव कर्नाट वंश के राजा थे, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिस्टम को शुरू किया था। और ये मैथिली ब्राह्मण की बात करें तो वंशावली के विशेषज्ञ जो पीढ़ियों का रिकॉर्ड रखते हैं, यहां से शुरू हुआ। और ये मैंगो और चार्ट्स आम के बगीचे में वार्षिक सभा होती है, और फाइनलाइज विवाह की स्वीकृति यहीं से मिलती है। ये अपने आप में एक अनूठा पहल है, और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपके पंजी भवन और साथ ही साथ सौराठ और एडिंग सौराठ महोत्सव जो है एनुअल कल्चर के कैलेंडर में इसको जोड़ दिया है। इसके अलावा बिहार का पहला, अगर हम बात करते हैं शिल्पग्राम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, जो कि क्या है, जितवारपुर। जितवारपुर को यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल मिला है। साथ ही साथ बिहार का म्यूजियम जो है ये इसको करता है, संचालित करता है, और 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और पहला इंस्टॉलमेंट 3.70 करोड़ मिल चुका है, और 400 हाउस पूरे गांव में घरों की दीवारों पर, पूरे के पूरे घरों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग है। तो ये अपने आप में जितवारपुर गांव जो है अपने आप में गेस्ट हाउस है, वर्क हाउस है जो जाते हैं, और यह एक गांव से अधिक है। यहाँ एक जीवित कला दिखता है, जो कि 440 प्लस आर्टिस्ट पहले से स्टेट नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, और उनके घरों पे दिखाता है। पद्मश्री भूमि है। सेकंड क्राफ्ट विलेज की बात करें, जल्दी बिहार सेकंड क्राफ्ट विलेज के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला गांव है। इसमें आपको बताते चले कि महासुंदरी देवी को पद्मश्री, सीता देवी को पद्मश्री, जगदम्बा देवी को पद्मश्री, और गंगा देवी को पद्मश्री ऑलरेडी जो है मिल रखा है। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर हम बताते चले, महासुंदरी देवी को कला में संस्थागत रूप देने के लिए मिथिला हस्तशिल्प कलाकार अयोध्या संयोग समिति की स्थापना भी की, कि ये जनरेशन अगले जनरेशन पास ऑन हो। साथ ही साथ जितवारपुर और रंती, ये बिहार का पहला क्राफ्ट टूरिज्म है, और ये दूसरा क्राफ्ट टूरिज्म रंती को दिया जाएगा, और मैंने आपको इसके बारे में डिफरेंशिएट कर ही दिया कि इस टाइप से मिथिलांचल का। इसके अलावा बल्लीगढ़, अभी एओ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2500 साल पुराना ओल्ड आपके सिविलाइजेशन है एंशिएंट मिथिला का। ये कहाँ पे है सर, तो ये आपके बल्लीराजपुर गांव में मौजूद है, और यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत मॉन्यूमेंट, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द AMASR एक्ट 1958 के तहत प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और लीस्ट ASI जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 28 मार्च 2026 को MP संजय कुमार झा के कहने पे बेसिकली इसको एक्सकवेट किया गया। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताते चले, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ आर्कोलॉजी इन इंडिया। साथ ही साथ आपको बताते चले आर्कोलॉजिकल, इसकी बात करें तो पाला पीरियड का, गुप्ता पीरियड का, कुशाना पीरियड का, ये बल्लीगढ़ में शुंगा पीरियड का, और यहाँ पे 20 प्लस ट्रेंचेज जो कि डग किए गए, और इनमें मौर्य पीरियड का भी हमको नजर आता है। तो अपने आप में एक जबरदस्त आर्कोलॉजिकल साइट हमको मधुबनी के बल्लीगढ़ में नजर आता है। इन सबको अगर हम मिला दें तो यहाँ पे कला है, कला के अलावा माइथोलॉजियां हैं। मधुबनी भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पौराणिक कथाएं, मध्यकालीन समाज शास्त्र और 2500 वर्ष पुरानी पुरातत्व कला एक साथ जीवित आपको नजर आती है। यह खास बात है मधुबनी की। 2500 साल पुराना ओल्ड बल्लीगढ़ सिविलाइजेशन, 700 पुराना सौराठ सभा, 3.60 करोड़ को पहला शिल्पग्राम जीवतपुर, और GI टैग 2007 में मिथिला पेंटिंग को मिला, जो कि कहीं ना कहीं मधुबनी को एक जबरदस्त विरासत वाला जिला बिहार का बनाता है। और इसीलिए
दरभंगा को हम लोग कल्चरल कैपिटल कहते हैं, हालांकि मधुबनी जो है वो भी दरभंगा का ही पार्ट था, तो मिथिलांचल को हम लोग इसीलिए बिहार का कल्चरल हब के रूप में जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मधुबनी जिले से एक क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये आपका क्वेश्चन है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। बाकी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। बाकी आप में से कोई भी जन अगर अच्छी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहता हो, 73rd या 74th के फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहता हो, डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8789847319। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक जो संस्थान आपको आंसर राइटिंग की तरफ रुझान न लेकर जाए, वो महज आपको 5 लाख की भीड़ में धकेल रहा है। तो इनसे बचिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके सुचारू रूप से कीजिए। और आपको कई बार बता रहे, देखिए कल हम संडे था, कल हम लिए थे एक मेंटरशिप सेशन की कैसे आंसर राइटिंग को अच्छे से लिखा जाए। तो हम आपको हमेशा आंसर राइटिंग की तरफ प्रेरित करेंगे। बिना आंसर राइटिंग के आपका सिलेक्शन होना असंभव है, ठीक है। आप देखिए कैसे हम आंसर राइटिंग को लिखते हैं और एक एक पॉइंट को बताते हैं, साथ ही साथ हम हैंड रिटेन नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देखिए हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स मेरे पास है। तो 8789847319 इस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, और व्हाट्सअप करने के बाद आप जो है ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको बताते चलें कि आप अगर इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको नजर आ जाती है। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में मतलब क्या है? जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया सिविल डिसोबेडेंट मूवमेंट इन बिहार। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हिंदी वालों बैच में, हमारे पास हिंदी बैच भी इंग्लिश बैच भी है, हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ाया, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक मेंटर मिलेगा, मेंटर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल दे देगा, क्रक्स मटेरियल के बाद हैंड रिटेन नोट दे देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करा देगा। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन विद सैंपल आंसर आप उसको करेंगे, करने के बाद वो आपको चेक करेगा, चेक करके सुधार करेगा, सुधार करने के बाद आप दोबारा लिखेंगे, और दोबारा मैं आपको मेंस का हैंड रिटेन नोट्स मिलूंगा। लेकिन ये कभी आपको मिलेगा जब आप आदि लाइव मेंटरशिप ग्रुप में आएंगे। तो 8789847319 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हम लोग का बिल्कुल नया बैच जो है शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है बाबू? तो ये 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, बिल्कुल नया बैच। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और इस टाइप से आपका ये टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को हम अच्छे से कवर अप कराएंगे। इतना ही नहीं, जो बच्चे 72वीं बीटी बीपीएससी पीटी दे रहे हैं, उनको हम बीपीएससी पीटी का भी कोर्स इसमें इंक्लूड करा देंगे। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी इस कोर्स में आपको बताते चलें कि और क्या-क्या होगा। तो 6 से 8 महीने में आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा। फिर एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स हम देते हैं। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन खत्म नहीं कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन उसको हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से आपको कराते हैं। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, उसको बेहतर तरीके से हम कराते हैं। और उसके बाद हम इसमें क्या कराते हैं, तो उसमें हम आपको इसके अलावा हम आपको 5100 एमसीक्यू, इसके अलावा एग्जाम का जब 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली इतना के बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा, आपको हम 100% फी रिफंड कर देते हैं। फिर आपका हमारा साथ सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, आपके सिलेक्शन तक है। तो 4 महीने का रिगरस आंसर राइटिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा आंसर राइटिंग लिख रखा है, यहाँ पे रिगरस आंसर राइटिंग, फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है, और 7 किताबों का सेट आपके घर तक हार्ड कॉपी में, और 3 किताब आपके मेंस के समय आपको मिलता है। तो ये आपके प्रीलिम्स में दोनों का किताब आपको मिल जाता है मेरे भाई। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है। तो अगर आपको इस बैच के साथ इनरोल करना है तो कैसे करेंगे? तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेट पीसेस में बिहार, बिहार में गए। बिहार में देखिए नया बैच है 6 अगस्त से, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाना है। याद रखिएगा, कोड हमेशा आदि लाइव ही लगाएंगे, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई आप प्लेटिनम बैच लेंगे तो यहाँ पे आप क्या कोड लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाने के बाद आपका फी कितना दिख रहा है, 18,999। चिंता मत कीजिए, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। हम जो है आपका फी का मैक्सिमम डिस्काउंट करा देंगे ऑफर प्राइस वाले में, ठीक है। चिंता मत कीजिए, अपने मेंटरशिप में करेंगे। याद रखिएगा, मेरे मेंटरशिप में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। वी हैव द बेस्ट टीम। अमित श्री सर है ज्योग्राफी के लिए, वेद सर है पॉलिटी के लिए, अमित सिलानी सर है साइंस के लिए, सिद्धार्थ अरोड़ा सर है हिस्ट्री के लिए, मैं हूं बिहार स्पेशल ऐसे का सेगमेंट, अंकिता मैम करंट अफेयर्स के लिए, अंशु मैम मैथ्स रीजनिंग के लिए, और सुप्रिया सर साइंस वाले पार्ट के लिए। तो हमारी टीम जबरदस्त है, बेस्ट टीम है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें अंडर माय मेंटरशिप। इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू।